विकास वाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के बाद में पीछे के एक वीडियो में हमने बता रखा है ऊंचाई किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक आपके सामने एक चित्र बना रखा है। ये आपके पास जैसे कोई मीनार हो सकती है, कोई स्तंभ हो सकता है, कोई टावर हो सकता है। आपको किसी की भी बात करें तो आप ऐसा लंबगोल एक चित्र बना सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो ऊपर का भाग होता है किसी मीनार का उसे हम क्या बोल सकते हैं, शिखर बोल सकते हैं, शीर्ष बोल सकते हैं और ये चोटी बोल सकते हैं। ऊपर का जो भाग होता है हमारे पास उसके ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। वैसे ही जो इसके नीचे का भाग उसे हम क्या बोल सकते हैं, आधार रेखा बोल सकते हो या पादे बिंदु बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे जो कल तक हमने कितने 4% कर लिया, आज 5% की बात करते हैं। 5% आपके सामने आप देख सकते हो। जो पर्सन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक ही नदी। तो आपके सामने एक चित्र है, हमने कितनी नदी बनाई है, एक ही नदी बनाई है। बोला एक नदी और नदी का क्या भर रखा हमने, पानी भर रखा है। ठीक है, बोला एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री क्या बनाता है, कौन बना रहा है। ये बोला ये जो आपके पास नदी है, तो आप देख सकते हो नदी जो होती है, नदी लंबी कितनी भी हो सकती है। तो मैंने किसके निशान लगा रखे हैं, तीर के निशान लगा रखे हैं। तीर के निशान का मतलब ये नदी लंबी कितनी भी हो सकती है। आगे आप इस साइड दाईं साइड जा सकते हो और बाईं साइड जा सकती है, लेकिन चौड़ाई आप देख सकते हैं इसकी क्या है, चौड़ाई दे रखी। ठीक है, तो आप ये बोला है एक नदी के ऊपर एक पुल है, ये नदी है, नदी के ऊपर मैंने ये पुल तिरछ बना रखा है। ठीक है, नदी के ऊपर ये पुल, नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आप देख सकते हो तट कौन सा होता है, जो नदी का किनारा होता है। आप देख सकते हो चौड़ाई के सापेक्ष जो नदी का किनारा होता है, आप देख सकते हो ये भी एक है, इसका किनारा दे रखे हैं। तो यहाँ की बात करते हैं कि बोल रहे हैं जो आपके पास दे रखा है पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो ये भी तट की एक किनारा है, यहाँ पे 45 का हो सकता है, वरना आप ये देखते हो ये भी क्या है, किनारा है। एक तो किनारा ये, एक को किनारा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 45 का हो सकता है। कोई भी एक ले सकते हो आप। एक बार वापिस देख लीजिए, इसने कहा एक नदी है तो हमने एक नदी बना दी। चित्र के माध्यम से भी आपने चित्र सही से समझ लिया तो प्रश्न एकदम आसान दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको। प्रश्न एक नदी के ऊपर है, तो यहाँ तक आपको पढ़ने से क्या समझ में आया, हमारे पास एक नदी है और नदी के ऊपर क्या है, एक पुल। ठीक है, एक पुल नदी के तट का मतलब किनारा, किनारे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा था। आप देख सकते हो यहाँ तट के साथ ये कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 45 डिग्री का। ये भी क्या है, आपका तट है, ये भी क्या है, तट। कहीं पे आप एक जगह 45 लिख दो, चीज दोनों जगह लिख दो, क्योंकि आपको ये पता है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 45 और 45 कितने हो गए, 90, और ये कितने हैं, 90 की तो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखो ये बोला है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है। ये बोला पुल, हम देखते हैं कि पुल क्या होता है, नदी को पार करने के लिए आपको क्या बनाना होता है, पुल। ठीक है, तो आपको ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पुल की जो लंबाई है नदी के ऊपर कितनी है, 150। यानी आप देख सकते हो पुल मैंने बड़ा बना रखी है, पूरा पूरा आपका क्या है, पुल बड़ा भी हो सकता है, नदी की चौड़ाई से बड़ा हो सकता है ना। हमने क्या कर दिया, नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी, 150। ये कितने भी जो पुल है कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन नदी के ऊपर इसकी लंबाई कितनी है, 150। तो यहाँ से लेके ये जो है आपके पास ये बोल रहे हैं नदी के ऊपर, नदी के ऊपर, नदी से बाहर नहीं जाना। पुल की लंबाई बाहर भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि नदी को हम क्या करना चाहते हैं, पार करेंगे, और पार करने के लिए आपको बताइए क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए पुल की लंबाई। लेकिन ये बोल रहा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, तो ये बोलना है नदी की क्या बतानी है आपको, चौड़ाई। आपको नदी की चौड़ाई बता, नदी की चौड़ाई यानी ये जो आपके पास एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, इन दोनों किनारों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सा काम करते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास जो ये बोर्ड है आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि बोर्ड की हम किसकी बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई। चौड़ाई ऐसे नहीं देखेंगे, यहाँ से तिरछी नहीं देखी कभी की चौड़ाई। चौड़ाई आपको देखनी है, कैसे देखनी है, लंबवत। यहाँ से आपको लंब डालना है सीधा नीचे नीचे, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तिरछी कभी क्या नहीं देखते, चौड़ाई नहीं देखते। इसने कहा नदी की चौड़ाई, तो ये नदी की हम क्या बोल देंगे, चौड़ाई। हमारे पास नदी की चौड़ाई से या पूछी है, हमारे पास है नहीं, नदी की चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, 80 मीटर। ठीक है,
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने देखा होगा ये जो पुल है आपने तिरछा क्यों बना दिया, क्योंकि पुल आप देख सकते हो सीधा भी बना सकते हैं तो भी पुल है। पुल का मतलब क्या है, नदी को पार करना। आपको पुल की सहायता से नदी को पार करना है। पुल आप कैसा भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने इसने देखा, इसने पूछा नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई तो आप लंबवत देखोगे, यानी पुल ऐसा नहीं बनाया। वरना नदी की क्या नहीं पूछता, चौड़ाई नहीं पूछता। ये आपके पास नदी की क्या है, चौड़ाई है। और पुल की इसने बताया नदी के ऊपर, पुल की नदी के ऊपर जो है वो चौड़ाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसने एक चीज वापस इसने कहा कि ये जो पुल है नदी तट के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 45 का। तो 45 यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी आप लिख लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जो भी प्रश्न सरल करना है तो आपको मानना है कि जो इकाई आपको निकालनी है उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। आपको क्या निकालना है, इसने कहा नदी की चौड़ाई, मान लेंगे, माना इसकी चौड़ाई नदी में, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हम क्या करेंगे, मान लेंगे। नदी की चौड़ाई कितनी मान लेंगे, अक्स वो भी किसमें मान ली, मीटर में मान ले, ठीक है। हो गया इतने। अब उसके बाद ये बोला पुल की लंबाई हमारे पास है, तो नदी की चौड़ाई, ये आपके पास क्या, पुल की लंबाई हम लिख सकते हैं। पुल की लंबाई यहां लिख देते हैं, पुल की लंबाई। पुल की लंबाई आप देख सकते हो, वैसे कौन सी पुल की लंबाई, हम ऐसे बात करते आप देख सकते हो, इसको हम लिख देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। तो ऐसी आपके पास क्या पुल की लंबाई, यहाँ कोष्टक में लिखो तो ऐसे लिख दो। वैसे लंबाई आपको कितनी दे रखी है, पुल की लंबाई 150 से, वो भी किसमें दे रखी है, मीटर में, ठीक है। और आप देख सकते हो जो थीटा का मान हमें दे रखा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ज्यादा भाषा आपको नहीं लिखनी, बस आपको ध्यान क्या देना है, जो स्पष्ट भाषा में लिखना आपको, एक तो पुल की लंबाई दी थी, नदी की चौड़ाई पूछी थी, वो हमने मान ली, और क्या दे रखा आपको, थीटा दे रखा है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हमारे पास है, समकोण त्रिभुज कौन, समकोण त्रिभुज कौन सा हमारे पास, ए बी सी, इससे बात करते हैं। जो समकोण त्रिभुज आपको देखा वो कौन सा हमारे पास है, ए बी और सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज आपके सामने। हम क्या करेंगे, यदि 45 डिग्री आप कौन सा लेते हो, नीचे वाला लेते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा पता है थीटा के सामने एक भुजक हम क्या बोलते हैं, लंब, तो आपने इसको लिख दिया लंब, ठीक है। ये आपके पास लंब हो गए। और समकोण के सामने भुजा, सबसे बड़ी भुजा हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण। नीचे की भुजा ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमारे पास तीन इकाई है, साइन कोस और टेन। हम देखेंगे तीनों में से कौन सी इकाई इसमें लगाएंगे, तो आप देख सकते हो आधार का मान आपके पास ही नहीं है, ठीक है। आधार किसमें चाहिए, कोस में, यानी कोस का नहीं लगा सकते, टेन में भी आपको क्या चाहिए, आधार, ठीक है। साइन का देखते हैं, साइन को क्या चाहिए, लंब और कर्ण। आप देख सकते हो लंब का मान कितना है, अक्ष, और कर्ण का मान कितना है, 150, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, वैसे साइन बोलता है लंब बट्टे कर्ण। यदि लंब में आप किसका भाग लगाते हो, कर्ण का भाग लगाते हो, कौन सी इकाई प्राप्त होती है आपको, साइन। तो आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर लंब, तो हमारे पास लंब का मान है क्या, लंब का मान कितना दे रखा है, अक्ष, तो यहाँ आपने लिखा अक्ष, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे क्या चाहिए, कर्ण, और कर्ण का मान कितना दे रखा आपको, 150 दे रखा, यहाँ आपने लिख दिया 150। आपने लिख दिया साइन, ये आपके पास क्या दे रखा है, थीटा। हम देख सकते हैं थीटा का मान हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ थीटा की जगह 45 डिग्री रख सकते हो, ठीक है। बराबर वही है आपके पास अक्ष बटा 150। आप देख सकते हो, आपको पढ़ना ये बोला साइन 45 डिग्री का मान रखना है, और साइन 45 डिग्री मान 1 बटा कितना होता है, √2, बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री आपने मान कहां से रख दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी, वहां से आपने साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे रख दिया। साइन 45 डिग्री मान कितना है, 1 बटा √2, बराबर कितने हैं, अक्ष बटा 150। हमें करना क्या है, नदी की चौड़ाई निकालनी। नदी की चौड़ाई कौन सी है, अक्ष, यानी आपको अक्ष का मान निकालना है। 150 को गुणा कर दो, आप देख सकते हो 150 को से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कहां दे रखा है, भाग, और भाग वाला पक्ष का नियंत्रण होने के बाद कहां जाता है, गुणा में। तो 150 को 1 से गुणा करेंगे तो जाएंगे 150, और बटना में कितने रहेंगे, √t
2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बचा क्या अक्स, यहाँ लिख दिया मैंने अक्स। अब आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी भी पर्सन को सरल करते हैं नीचे हर में अंडर वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए। हर में जो भी संख्या दे रखी है उसके किसका निशान नहीं होना चाहिए, वर्गमूल का निशान नहीं होना चाहिए। कि आपको वर्गमूल का निशान दे रखा है तो आपको करना क्या है, हर का परिमीकरण करके उसको सरल करना था। आप देख सकते हो हमें क्या दे रखा है, अंडर 2 नीचे दे रखा है, हम क्या करेंगे अंडर 2 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अंडर वाली संख्या आपको कहां मिली, नीचे। 150 को गुणा कर दिया अंडर 2 से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 150 अंडर 2। और आप देख सकते हो अंडर 2 को गुणा करते हैं, आप देख सकते हो अंडर 2 गुणा करते हैं कितने होते हैं, अंडर 2 गुणा अंडर 2। तो अंडर के अंदर हम कितने लिख सकते हो, 2 1 2 2 दूनी 4 और 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो आपने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, हो गया। क्योंकि 2 भिन्न को गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, अंश को अंश से गुणा कर दिया और हर को हर से गुणा। ठीक है, अब देख सकते 2 का भाग जा रहा है 150 में, तो कितनी बार गया 75। हमारे पास कितने बचे 75 तो है ही है, उसके बाद कितने हैं अंडर 2, तो आपने क्या लिख दिया 75 अंडर 2, यानी कि किसमें आ जाएंगे मीटर में। इसने क्या पूछा, अक्स का मान लिख सकते हैं, अक्स बराबर कितना है 75 अंडर 2 मीटर। ये आपकी क्या होगी नदी की चौड़ाई। इसने कहा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई हमने कौन सी मान ली, अक्स, और अक्स का मान कौन सा हो गया 75 अंडर 2। आगे और प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास कौन सी है 6। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि 2 खंबे आपके पास क्या दे रखे हैं, 2 खंबे आपको ध्यान रखना है। बोल रहा है 2 खंबे, आपको देखे होंगे बिजली के पोल होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, वैसे आपको ये बोल रहा है कि 2 खंबों के शीर्ष किससे कहते हैं, कोई भी आपके पास जो पोल दे रखा है उसके ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं शिखर बोल सकते हैं। इसने नाम किसका दे रखा है, बोला शीर्ष। शीर्ष का मतलब ये इसके ऊपर का भाग ये आपका शीर्ष है एक, और दूसरे खंबा ये शीर्ष हो गया। ठीक है, इसने कहा 2 खंभों के शीर्ष से जिनकी ऊंचाई एक की तो 20 मीटर है, एक की कितनी है 14, यानी आपको ये बोला इनकी ऊंचाई एक 20 मीटर दे रखी है। हम देख सकते हैं यहाँ से मैं ऐसे बोल दूंगी तो 20 मीटर ऊंचाई है, इस खंबे की ऊंचाई तो कितनी है 20 मीटर, और दूसरे की आपको कितनी बता रही, किसने कहा ये कितनी आपके पास ही 14 मीटर। ठीक है, ये आपके पास होगी। उसके बाद ये बोल रहे हैं एक तार से जुड़े हुए, आप यहां से देखोगे 2 खंभों के सिर से, एक बार ये पूरी लाइन छोड़ दो, आप देख सकते हो 2 खंभों के सिर से एक तार से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो शीर्ष खंभ तो ऊपर के भाग किससे जुड़े हैं, एक तार से। इस खंभे का शीर्ष तो ये हो गया और इस खंभे का शीर्ष क्या है ये, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं कि तार से। हम भी इन दोनों के शीर्ष को जोड़ते हैं, और शीर्ष आप देख सकते हो कौन सा भाग हो गया ऊपर का भाग, और ये दोनों खंभों के शीर्ष को आपने किससे जोड़ दिया कि तार से जोड़ दिया। जो हमारे पास हाइट दे रखी है आप देख सकते हो, ये जो पूरी पूरी आपको हाइट दे रखी वो हाइट कितनी है आपके पास 20 मीटर। इस खंबे की जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो तो आपके पास कितनी है 20 मीटर, और जो दूसरा आपके पास खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 14। इस खंबे की आपके पास पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, यहाँ इसकी ऊंचाई हम कितनी लिख देंगे 14। ठीक है, यहाँ तक ये जो आप ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर। एक बार वापस देख लो, इसने कहा 2 खंभों के सिर से, यहाँ तक देख लो इसने 2 खंबे, तो आपने 2 खंबे बना दे, एक तो छोटा एक है बड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो एक की ऊंचाई तो 20 है, एक की कितनी है 14। 2 खंभों के सिर से, उसके बाद इसने कोमा लगा दिया, एक बार पर इसको कंप्लीट यहीं करते हैं। उसके बाद बोले जिनकी ऊंचाई, जिनकी खंभों की जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है एक तार से जुड़े हुए, यानी दोनों खंभों के क्या जुड़े हुए हैं शीर्ष से। किससे जुड़े हुए हैं कि तार से, और शीर्ष कौन सा ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। एक तार से जुड़े हैं, उसके बाद ये बोल रहा है ये देखिए तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको क्षैतिज रेखा दे रखा है, एक तो क्षैतिज आधार होता है, क्षैतिज आधार कौन सा होता है नीचे के भाग को हम क्षैतिज आधार बोलते हैं, लेकिन इसने नाम दिया क्षैतिज रेखा, यानी हमारी जो आंख का भाग है, आंख ये भाग आपको क्या कहते हैं, हमारे आंख के सामने एक भाग को आप इससे क्या बोल सकते हो क्षैतिज रेखा बोल सकते हो। ठीक है, हमें क्या दे रखा है ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज आधार ने आधार आपका नीचे का होगा, ये आपकी जो क्षैतिज रेखा दे रखी है, इसने क्या बताया यदि तारे क्षैतिज रेखा के साथ, आप देख सकते हैं ये तो तार है
अब क्षैतिज आधार पे तो यह आएगा नहीं, लेकिन क्षैतिज रेखा तो आप देख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, तार का जो क्षैतिज है वो आप देख सकते हो नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ये तार है ना आपका पूरा का पूरा, ये तो आपका क्षैतिज आधार रेखा नहीं है, आप देख सकते इसे क्या बोल सकते हो, आप क्षैतिजी रेखा बोल सकते हो। तो ये हो गई आपके पास क्षैतिजी रेखा। इसने क्या बताया, जो आपके पास क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, और कोण बना रहा है तार, तो आप देख सकते हो ये हमारी क्या होगी, तार है, ये आपके पास क्या क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया। अब जो भी प्रश्न दे, इन सारे प्रश्न आपको करना क्या है, भाषा बस ध्यान से पढ़नी और चित्र बनाना, उसके बाद आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक बार प्रश्न वापस देख लो, दो खंभों के शीर्ष, एक तो खंभा ये रहा, दूसरा खंभा ये रहा, दो खंभों किसकी बात कर रहा है, शीर्ष की, तो एक तो ये शीर्ष है, दूसरे का ये शीर्ष हो गया। आपको ये बोला है जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, जिनकी किनकी आप देख सकते हो, आपको खंभे दे रखे, तो खंभे की ऊंचाई एक की 20 मीटर, 20 मीटर होने का मतलब क्या है, जो खंभा आपको 20 मीटर लंबा है उसकी हाइट की आपको ज्यादा दे रखी है 20 मीटर, एक कितनी हो जाएगी 14 मीटर। आप देख सकते हैं दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आपको बोला है दोनों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं, तार से बंधे हुए हैं, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष एक तार से बंधा हुआ, ठीक है। इतिहास में आ गई ना, यदि तार क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है, तार का जो नीचे का भाग है ये क्षैतिज रेखा जो है, आपको कितने डिग्री, क्षैतिज रेखा के साथ ये जो तार है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। आप देख सकते हो तार हमारे यहाँ है तार, ठीक है, और क्षैतिज जो रेखा दे रखी है आपको, ये क्षैतिज रेखा, इसको मिला देना, आप आगे तक बढ़ा देंगे, आपके पास से जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बोला तार की लंबाई ज्ञात करनी है, आपके पास तार कौन सा है, इसके क्या निकालने, आपको लंबाई निकालनी है, इसको नाम दे दो, ये है आपका A B C D E, ठीक है। हमारे पास जो तार है, तार कौन सा है, AE को हम क्या बोल सकते हैं, तार, हमें करना क्या है, तार की लंबाई निकालने ज्ञात करनी, आप देख सकते हो तार की लंबाई निकालनी, वही चीज आप मान लिया करो, जो भी प्रश्न है आप आराम से देखना, पहले तार की लंबाई निकालनी है, जो आपको इकाई निकालनी वो आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। हमने मान ली तार ये जो है इसकी लंबाई कितनी होगी, x, ठीक है, हो गया। कोण भी है, अब आप देख सकते हो ये पूरी जो ऊंचाई देखी, पूरी पूरी इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर होगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसके बराबर ये ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 14 मीटर, ये नीचे नीचे ये चौथा इतनी सी, तो ये भाग भी आपके पास कितना, यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूं, 20 से लेके यहाँ तक सी तक, ये आपके पास हाइट कितनी हो जाएगी, 14, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 14, तो ये कितनी हो जाएगी, 14। हमें क्या चाहिए, ऊपर की ऊंचाई चाहिए, आप देख सकते ये 14 होने के कारण इसके सामने वाली भी कितनी हो गई, 14, लेकिन पूरी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 20 मीटर। हम क्या करेंगे, नीचे वाले 14 20 में से क्या कर देते हैं, कम, और 20 में से 14 कम करने के बाद आपके पास ऊपर की जो ऊंचाई है वो कितनी बची, 6 मीटर, ठीक है, हो गई इतना। अब प्रश्न करते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है तार की लंबाई याद करनी, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना तार की लंबाई, हमने तार की लंबाई मान ली, ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, माना तार की लंबाई, और तार आप देख सकते हो कौन सा है, AE, तो कोष्टक में लिख दो AE, तो उसको हमने एक बार के लिए क्या मान लिया, अक्ष मीटर मान लिया, ठीक है। इतिहास में आ गई ना। अब आपको करना क्या था, AE जो है इसकी लंबाई कितनी है, पूरी 6 मीटर, आप देख सकते हो। हमने कैसे निकाला, AE की लंबाई आपको चाहिए क्योंकि आपको थीटा ये दे रखा, हम बस इतना सा त्रिभुज चाहिए, इसमें जो इकाई दे रखी है इसमें समय क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, इस त्रिभुज के लिए आपका ये लंबाई चाहिए, ऊपर वाली ऊंचाई चाहिए ना, में ये हमने कितनी निकाल ली, 6। हमने कैसे निकाल ली, आपको जो है AB की लंबाई निकालनी है, आपने क्या कर दिया, पूरी ऐसी जो है ऐसी पूरी लंबाई में से कौन सी, ऐसी तो आपको पूरी लंबाई दे रखी, लेकिन हमें पूरी लंबाई नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए, ऊपर वाली चाहिए, नीचे वाली आपको नहीं चाहिए, नीचे वाले घटा दो, तो आप क्या घटा दो, इसमें से BC घटा दो, तो आपको किसकी लंबाई चाहिए, AB। अब देख लो ऐसी लंबाई आपके पास है कितनी, A से C तक पूरी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 20, तो 20 में से माइनस करना BC, आप देख सकते BC की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 14, इसमें से 14 आपने माइनस कर दिया, AB बराबर 20 में 14 माइनस करने वाले कितने आ गए, 6 मीटर, हो गया। अब आप देख सकते हो जो हमें कोण दे रखे हैं, थीटा का मान दे रखा है, थीटा बराबर आप लिख सकते हो कितना है, 30 डिग्री,
अब प्रश्न सरल करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण, वो भी क्या है? समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? ए बी ई। इस त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई से। समकोण त्रिभुज ए बी ई ले रहे हैं। अब देखते हैं साइन की इकाई लगेगी कोस की या टेन की। ठीक है, आप देख सकते हो थीटा के सामने एक भुजा को हम क्या बोल सकते हैं? लंब। हमारे पास लंब का मान है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये आपके पास क्या है? आधार रहेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे 90 डिग्री कोण है लंबवत है, तो ये आपका क्या रहेगा? कर्ण। हमारे पास किसका मान नहीं है? आधार का। आधार का मान नहीं है, इसका मतलब कौन कौन सा नहीं लगा सकते हैं? आप देख सकते हो इसमें भी क्या चाहिए आपको? कोस में भी आधार चाहिए, कोस का भी नहीं लगा सकते। टेन में भी आपको क्या चाहिए? आधार। तो चलो साइन की बात करते हैं। साइन क्या बोलता है? साइन को लंब और क्या चाहिए? कर्ण। आप देख सकते लंब और कर्ण चाहिए। लंब का मान आपके पास है 6 और कर्ण का मान कितना जाएगा? कौन सा लगा सकते हैं? साइन। ये रखा आपने साइन, और साथ में यही कर दो, थीटा का मान यही रख दो। और साइन कितने डिग्री है? थीटा का मान 30। ये लो साइन 30 बराबर का निशान। अब साइन बोलता क्या? साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लंब ऊपर और कर्ण कहां पे? नीचे। इसमें देख लो थीटा के सामने ये लंब है, लेकिन इस त्रिभुज को लिया आपने समकोण त्रिभुज बस इतना सा a से लेके b तक, और एक भी लंबाई आपके पास कितनी है? 6। लंब बट्टा कर्ण। आप देख सकते हो कर्ण का जो आपको मान दे रखा है, कर्ण का मान कौन सा है? अक्ष। तो आपने यहाँ रख दिया अक्ष। ठीक है, साइन 30 का मान कितना है? 1/2। और ये 6 का जाएगा अक्ष। हमें करना क्या है? अब कभी भी आपको यदि कोई पद दे रखे, यदि आप अक्षांतरण करना चाहते हो, बराबर के दूसरी साइड भेजना चाहते हो, तो प्लस वाला माइनस में जाता, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला किस में जाएगा? भाग में। ठीक है, और भाग वाला किस में जाएगा? गुणा में। हमें देखना है अक्ष कहाँ दे रखा है? भाग में दे रखा। भाग वाला कहाँ जाएगा? गुणा में। अक्ष को 1 से गुणा करोगे अक्ष से, और 6 को 2 से, 6 कम 6, 6 2 12। ये किस में आ जाएगा? मीटर। हमें निकालनी क्या थी? तार की लंबाई। आप देख सकते हो तार की लंबाई आपने कौन सी मान ली? अक्ष मान रखी है। आपको ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी प्रश्न यदि आप सरल करते हो तो आपकी मानी हुई चीज प्रश्न में नहीं रहनी चाहिए। आपने जो माना तार की लंबाई, आपने माना था ना पहले तार की लंबाई अक्ष से। अब आपकी मानी चीज की जो इकाई है वो आ गई कितनी? आ गई 12 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी आपकी मानी हुई चीज प्रश्न में नहीं रहनी चाहिए। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे 7वें प्रश्न की बात करते हैं जो आपके सामने दे रखा है। ये बोला यदि किसी मीनार, तो आपको पढ़ना है कि जैसे प्रश्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को पढ़ के और चित्र बनाने बोलना है। यदि किसी मीनार, तो आपको करना है कि सबसे पहले एक मीनार बनानी, और मीनार कैसे बनाओगे? आपके लंब होती है, हमने एक मीनार बनाना, आप देख सकते हो ये होगी आपकी एक मीनार। ठीक है, और मीनार जो है वो हमने कैसे बना दी? लंबवत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, एकदम सीधी खड़ी मीनार। हमने क्या देखा? यदि किसी मीनार के आधार, तो आधार किसे कहते हैं? आप देख सकते हो नीचे के भाग को हम क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज आधार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? आधार। तो नीचे का भाग कोई भी आपका जो मीनार है उसके नीचे के भाग को हम क्या बोल सकते हैं? आधार। तो इसलिए कहा कि आधार से A तथा B है क्या? ये दूरी, यानी मीनार के आधार से, जैसे नॉर्मल से बात करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ इसकी बात की मैंने, यहाँ से मेरे को 4 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर दूर एक मेरे को बिंदु मिलेगा, और इसी जगह से मेरे को 9 सेंटीमीटर दूर, तो ये 9 सेंटीमीटर पे आपको दूसरा क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा। ठीक है, जो दूरी ज्यादा होगी वो बिंदु क्या मिलेगा? ज्यादा दूरी पे मिलेगा, और जिसकी दूरी कम होगी वो क्या है? कम दूरी पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमें ये बोल रहे हैं कि मीनार के आधार, यानी मीनार बना दी और मीनार का आधार नीचे वाला भाग। ठीक है, आधार से A तथा B। अब ये बोल रहा है कि A जो दूरी वो आपको क्या दे रखी है? ज्यादा दे रखी है। हम करने गए, आपको यहाँ से हमने देखा, जैसे आपने यहाँ से गए मीनार के आधार से, तो आप यहाँ तक गए, तो मैंने ये बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है आपकी, जैसे कि यहाँ से बोल दें ये दूरी आपने ये बोल दी, ये जो हमें दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम क्या बोल सकते हैं? A, क्योंकि आपको A जो बिंदु है वो क्या है? ज्यादा दूरी पे मिल रहा है। अब हमें दूरी नहीं दे रखी है, इकाई नहीं दे रखी, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, मिलीमीटर में है, हमें इकाई नहीं दे रखी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आधार से A तथा B, यानी B आपको दूरी कम ही दे रखी है, और कम देने का मतलब क्या है? आधार से जाना, तो आधार से ये दोनों ही दूरी आपको एक ही स्थान से देखनी है। यहाँ से आपने A दूरी तक गए, और यहीं से आपको B दूरी, जैसे हमने बोल दी ये दूसरा बिंदु आपको यहाँ मिला, और यहाँ से यहाँ तक दूरी बोल दी। ये जो आपको दूरी दे रखी है वो दूरी कौन सी आपके पास है?
बी दूरी है, ठीक है। वापिस पढ़ ले एक बार। इसने बताया यदि किसी मीनार, तो हमने क्या बना दिया कि मीनार, ठीक है, के आधार, या आधार नीचे वाला भाग, आधार से ए व बी, ये आप यहाँ आधार से ए दूरी पे, हम इसको लिख देते हैं, हमारे पास बी हो गया, कैपिटल बी क्या हो गया आपके पास सी। हमने ये बोल दिया, आपने बोला आधार से ए, तो हमने ए से सी तक जो दूरी दे रखी वो पूरी कितनी दूरी है, ए हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी, तो हम देखेंगे बी एकदम पास में, क्योंकि कोष्टक में आपको बोल रहा है ए दूरी ज्यादा है, किससे, बी से, आपको कंडीशन दे दी, ठीक है। दूरी पर उसी सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में आप देख सकते हो, आपको बी बिंदु बी से सरल रेखा मिला, और यहाँ से जो ए ध्रुवी है इसी में, और होने को आप ऐसे भी ले सकते, जैसे हमें यहाँ से एक बिंदु इस साइड गए और एक इस साइड देख ले, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसने कंडीशन बता दी, क्या कंडीशन बताई इसने कहा कि दोनों दूरी उसी सरल रेखा पर स्थित है, उसी यानी एक ही सरल रेखा के ऊपर, यहाँ से एक सरल रेखा पे बी दूरी और इसी सरल रेखा पे कौन सी दूरी, ए दूरी पे दो बिंदु आपको मिले। इसकी दो बिंदु, एक तो हमने बोलते बी बिंदु, दूसरा कौन सा है सी। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर आपको करना है, इन दोनों बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण आपको ये बोला कितने हैं, 30 और 60 है। कर्मश मतलब कर्म से पहले किसका नाम आया है, ए, तो आप देख सकते हो एक उन्नयन कोण कितना है 30, उन्नयन का मतलब ओ का मतलब ऊपर देखना, ठीक है, उन्नयन का मतलब ऊपर। अब यहां से आपको पहली दूरी ए है और ए के लिए इसने उन्नयन कोण कितना दिए हैं 30, तो आप देख सकते हो नीचे से सी बिंदु से कहां देख रहे हैं, ऊपर, और किसको देख रहे हैं, हमारे पास मीनार है, तो मीनार के शिखर, इसने बताया था मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है, तो यहां से जो आपको उन्नयन कोण मिला वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है आगे कितना दे दिया आपको 60 डिग्री दिया है, तो आप थोड़े से पास में होगी, क्यों, यहाँ से यहाँ तक जो बी है, बी बिंदु से आपने मीनार के शिखर को देखा, तो उन्नयन कोण आपको कितना मिला 60 डिग्री, तो आपने यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये बोल क्या रहे हैं, मीनार की हो, तो बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें करना है कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और जो ही आपको निकालना हम क्या करते हैं, मानते, मानना मीनार की ऊंचाई कितनी है h, आपने यहाँ लिख दिया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h, a b c, और यहाँ ऊपर जो है शीर्ष को हम क्या बोल देंगे d हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मीनार की ऊंचाई निकालना, मान लेते हैं, माना किसकी ऊंचाई निकालनी, मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और हमारी मानी चीज कभी प्रश्न में नहीं रहेगी। ऊंचाई आप देख सकते हो कितनी हमने मान ली, वैसे तो ये क्या है 80 है, और ऊंचाई आपने वैसे क्या मान ली h, वो भी किसी में मान ली मीटर में है, हाइट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना। अब हम ये बोल रहे हैं a से b तक जो आपको दे रखा है ना ab की लंबाई, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है b, हमें इकाई नहीं दे रखी, मीटर है, किलोमीटर में भी लिख दिया नॉर्मल। वैसे आप a से c तक की जो दूरी दे रखी है वो ac बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a से c तक की वो दूरी आपके पास क्या है a, ठीक है। अब हमें कोण दे रखे हैं, उन्नयन कोण बिंदु एक c से उन्नयन कोण आपको कितना दे दिया 30, और d जो b है b से उन्नयन कोण कितना हो गया 60, हम ऐसे बोल देते हैं, हमें थीटा का मान दे रखा है, थीटा 1 तो हम कौन सा बोल देते हैं 30 डिग्री, एक तो आपके पास कितना हो गया 30 डिग्री, और थीटा 2 दूसरा जो आपको मान दे रखा है थीटा वो कितना है 60 डिग्री, हो गया इतना। अब प्रश्न सरल करते हैं, किस प्रकार से आप सरल करोगे, तो आप देख सकते हो त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज कौन सा है, और वैसे समकोण त्रिभुज है दोनों आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या मीनार कैसी होती है लंबवत, तो हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुजी, समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुजी DAB, तो आपने यहाँ लिख दिया DAB से, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम देखेंगे थीटा के सामने एक भुजक हम क्या बोलते हैं लंब, तो ये आपके पास हो गया लंब, ठीक है। और आप देख सकते हो 90 डिग्री का जो कोण है सबसे बड़ा कोण कौन सा समकोण 90, और ये भी आपके पास क्या है कर्ण, और वैसे देखिए इसके सामने ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और लंब भी आपके पास समान, फिर इस त्रिभुज का हम देखेंगे ये आपके पास इतना सही है क्या, नीचे का भाग ये पूरा पूरा क्या आधार है, इसे भी आधार बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उस पूरे को भी क्या बोल सकते हैं आधार बोल सकते हैं, पूरी पूरी ये जो लंबाई आपको दे रखी है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या तो नहीं है,
कर्ण का मान नहीं। इस त्रिभुज की बात करते हैं, कौन सा त्रिभुज, डी ए बी, डी ए बी की बात करते हैं। इसमें आपके पास क्या नहीं दे रखा, आपको कर्ण नहीं दे रखा, यानी कौन सा नहीं लगा सकते हैं। साइन में भी क्या चाहिए, आपको कर्ण चाहिए, और कोस में भी क्या चाहिए, कर्ण। आप कौन सा लगा सकते हो, टेन का, तो यहाँ लिख देते हैं 10, हो गया 10। अब आपको इस त्रिभुज की बात करें, 10 क्या लिखोगे, 60 डिग्री कितना दे रखा है इस त्रिभुज के लिए, 60 डिग्री। और 10 क्या बोलता है, 10 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लंब को ऊपर और आधार को कहां, नीचे। तो 60 डिग्री सामने लंब आपके पास कितना है, h अपन आधार आपको देखना है, आधार कौन सा इस त्रिभुज की, कितना सा आधार आपके पास है, वो है क्या, ए बी बोल दो, यहाँ क्या बोल सकते हो, बी बोल सकते हो, ठीक है। और कितना, अब 10 60 डिग्री के मान त्रिकोणमितीय अनुपात के सामान्य से देखेंगे अनुरूपी होता है, h अपन क्या हो जाएगा, b, इसे बोल देंगे समीकरण 1। वो कितना का, ऐसे दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज आप लोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, आपको ध्यान ही रखना है, ये साथ में आना चाहिए बड़ी नोट, ऐसा मत ले लेना डी बी सी, ये त्रिभुज ही नहीं ले सकते। हमें काम क्या करना है, मीनार तो साथ में आनी चाहिए ना, तो डी ए सी ले सकते हैं। तो डी ए सी से समकोण त्रिभुज डी ए सी, इसकी बात करते हैं, आप देख सकते हो इसमें भी कौन सा लगाएंगे, आप देख सकते हो ये तो आपके पास क्या है, लंब, ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार। इसमें भी क्या नहीं दे रखा आपको, कर्ण नहीं दे रखा, तो कर्ण होता तो साइन और कोस इन दोनों में से कोई देख ले तो कौन सा लगाते, लेकिन अभी आपको कौन सा लगाना है, 10। तो आप देख सकते हो 10 थीटा की जगह सीधा कितने रख सकते हो, 30 डिग्री। और 10 बराबर होता है क्या है, 10 क्या बोलता है, लंब ऊपर आधार कहां, नीचे। तो आप देख सकते हो थीटा के सामने आपके पास लंब कितना जाएगा, h अपॉन क्या आपके पास है, आधार। आधार आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आधार यहां से लेके यहां तक, और ये जो पूरी लंबाई आपको दे रखी है वो कितनी है, a। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, a। और यहां आप देख सकते हो 30 डिग्री मान के, तो 1/√3 बराबर h अपॉन क्या हो जाएगा, a। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब करना क्या आपको, जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, अब ये ध्यान रखना है, एक तो जो एक दूसरे के पूरे कोण होते हैं, इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो 30 और 60, इन दोनों के योगफल कितना है, 90। यदि एक दूसरे के पूरे कोण दे रखे हैं तो आपको दो समीकरण बनाने के बाद दोनों क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ कर लेते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने में, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, गुणा करने पर, गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार से करते हैं, दो समीकरण उनको गुणा करना, जब बाईं साइड से गुणा होती है, दाईं साइड से गुणा होती है। तो आप एक समीकरण एक की इस साइड क्या दे रखा है, √3, यानी आपने बाईं साइड आप देखोगे क्या दे रखा है, √3, और समीकरण 2 के बाईं साइड में क्या दे रखा है, 1/√3, ठीक है। होगी बाईं साइड से गुणा। अब दाईं साइड में क्या दे रखा, समीकरण 1 h अपॉन b, यहाँ लिखा h अपॉन b गुणा, इस साइड क्या दे रखा है, h अपॉन a, तो ये आपने लिखा h अपॉन a, ठीक है। √3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। आप देख सकते हो ऊपर क्या बचेगा, 1 h को गुणा करेंगे h², नीचे क्या बचे, a और b को गुणा करेंगे ab, ठीक है। कितना, अब आप क्या करोगे, ab गुणा किससे करोगे, एक से हम क्या लिख सकते हैं, h² बराबर क्या लिखेंगे, ab, ठीक है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। अब इसको ये दूसरा साइड भेजते हैं, s तो यही रहेगा, उसके बाद यहाँ गुण का निशान और क्या लिख सकते हो आप भी, ab लिख सकते हो, ठीक है। एक बार वापस देखो, जो आपको प्रश्न दे रखे हैं तो आपके सामने प्रश्न है और पूरा हमने प्रश्न कर लिया, एक बार पुनः देखो। आपको ये बोला यदि किसी मीनार, तो आपको सबसे पहले एक मीनार बनाना है। यदि मीनार की बात कर रहे हैं तो मीनार बना दी, ठीक है। ये आपके पास मीनार होगी। अब मीनार के आधार, यानी मीनार का आधार कौन सा, नीचे का भाग मीनार का आधार हो जाएगा। मीनार के आधार से a और b दूरी पर स्थित, आपको ये बोल रहे हैं कि मीनार के आधार से एक तो दूरी a है, एक कौन सी, b दूरी पे आपको दो बिंदु मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बिंदु जो आपको ये बोल रहे हैं कि a जो दूरी वो क्या ज्यादा है, b दूरी क्या है, कम है। तो यहाँ आधार से आप जो a दूरी पे गए तो आपको बिंदु यहाँ से यहाँ तक गए, a दूरी पे कौन सी बिंदु मिला आपको, c। वैसे आपने बोला b दूरी पे कौन सा बिंदु मिला आपको, b। दो बिंदु है आपके पास a और b, आपको ये बोल रहे हैं दूरी पर उसी सरल रेखा पे स्थित दो बिंदु। तो आप देख सकते हो एक तो a दूरी पे एक बिंदु कौन सा मिला, c, और एक b दूरी पे कौन सा बिंदु मिला, b। दो बिंदु हो गए ना।
बोला दो बिंदुओं से, एक तो बिंदु कौन सा है बी, दूसरा कौन सा हो गया सी, दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के यूनियन कोण 360 है। तो मीनार की शिखर को देखना, यहाँ से बी से देखा, एक कहां से देखोगे सी से, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये बोल रहा है क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले किसका नाम है, कौन सी दूरी दे रखी है ए, तो ए दूरी से आपको यूनियन कोण कितना मिलेगा 30, और बी दूरी से आपको यूनियन कोण कितना मिला 60 मिला। इतनी बात समझ आ गई ना। अब बोल रहा है मीनार की क्या बतानी आपको ऊंचाई, तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है, जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो चीज आप मान ले। जैसे आपको ये बोला मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो मान लेते हैं पहले, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, हो गया इतना। उसके बाद आप देख सकते हो हमने a से जो b है, ये डिस्टेंस आपको जो दूरी दे रखी है वो कितनी है b, वैसे ही a से c तक की जो दूरी है वो कितनी है a, हो गया इतना। अब आपको पता हमें यूनियन कोण दो दे रखे हैं, जिसका मतलब एक कोण थीटा फर्स्ट बोल देते हैं, थीटा 1 जो है वो कितना जाएगा 30 डिग्री, और थीटा 2 कितना जाएगा 60, हो गया इतना। अब आपके पास त्रिभुज भी दो है, जो कि आपको पर्सनल एग्जाम में मिलेगा, एक कोण का नहीं आएगा, दो कोण, एक तो 60 का, एक कौन सा है 30 का, दो कोण का आपके पास आने वाला है। तो आप देख सकते हो पहले इसकी बात करते हैं 60 वाले की, तो ये त्रिभुज आपने समकोण त्रिभुज कौन सा डी ए बी, इसकी बात करते हैं, ठीक है, हो गया इतना। अब आप देख सकते हो थीटा के सामने हमारे पास लंब है और आधार है, कौन सा लगाएंगे 10, तो यहाँ 10 कितने डिग्री 60 बराबर क्या है, लंब कौन सा जाएगा h अपन आधार कौन सा जाएगा b। अब 10 60 डिग्री का आप सारणी मान देखोगे त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी में, तो 10 60 का मान मिलेगा आपको 3 बराबर क्या है h/b, ये समीकरण कौन सी जाएगी a। इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा लेंगे d a, अब कहां पे चले जाएंगे c, ये d a c, इस त्रिभुज को आपने ले लिया 10 कितने डिग्री 30 बराबर क्या लिखेंगे लंब कौन सा जाएगा h/, आधार कौन सा जाएगा a। अब 10 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√2 बराबर h/a हो गया। अब आपको पढ़ना कि देखिए क्या लिखा समीकरण 1 और 2 को क्या किया आपने गुणा, किस प्रकार से आपने गुणा किया, गुणा करते समय आपको ध्यान रखना है बाईं साइड से गुणा, दाईं साइड से गुणा होगी। समीकरण 1 के आपको बाईं साइड में दे रखा है √3, और समीकरण 2 के बाईं साइड में 1/√3, दाईं साइड में देखो h/b और इसकी साइड में h/a, तो आप देख सकते हो। अब करना क्या है, √3 से √3 क्या हो गया आपके पास कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो गया इतना। इसके बाद आप देख सकते हो h पद से गुणा करेंगे, दोनों इकाई समान दे रखे हैं, h और h को गुणा किया हम क्या लिख सकते हैं h², ठीक है। नीचे जो यहाँ b और ये क्या है a, यदि a और b को गुणा करो, इनकी जाति समान नहीं दे रखी, दोनों गुणा करेंगे पास पास आ जाए, b और a में से अल्फाबेट के अनुसार यदि आप लिखोगे तो पहले क्या लिख देते हैं a और फिर क्या लिख देंगे b, हो गया यहाँ। अब हमें करना क्या है, आप देख सकते हो इसको मैंने काम कर दिया ऊपर कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो ab गुणा किससे करेंगे 1 से, तो ये आपके पास ab हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h² अपनी जगह है, ab को 1 से गुणा करेंगे ab, ठीक है। स्क्वायर जो है दूसरी साइड भेजते हैं, दीपक स्थानांतरण करते हैं, स्क्वायर का जो वर्ग दे रखा है, तो वर्ग किसमें चेंज होता है वर्गमूल में चेंज होता है, यहाँ प्लस माइनस और वर्गमूल के निशान के अंदर क्या जाएगा ab आ जाएगा, ठीक हो कितना। अब आपको ध्यान क्या देना है, कभी भी किसी भी वस्तु की ऊंचाई किसकी नहीं आती माइनस की नहीं आती, तो हम क्या करते हैं प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी मीनार की क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मनिया, आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आपने देखा होगा हमने जो ऊंचाई और दूरी दे रखी यानी यूनियन कोण और अवनमन कोण के हमने कितने परसेंट कर लिए, प्रश्न संख्या 4 से आपने देखा होगा 1 से लेकर 4 तक कल बता दें, उसके बाद 5, 6 और 7 इसमें 3% बता रखे हैं, वो आप देख सकते हो। प्रश्न आपके बड़े बड़े प्रश्न दे रखे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप देख सकते हो प्रश्न को आराम से कोई भी इकाई नहीं समझ में आ रखी है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, वरना के रिवीजन करते हैं तो वापस टाइम ज्यादा लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप पीछे निकाल के वापस देख लिया पूरी इकाई कैसे आ रही है, उसके बाद आपको मेनली इकाई है इनका आपको पता होना चाहिए। यदि ये शब्द आपको ध्यान में, कोई सा भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। वैसे आपको ऊपर के भाग क्या बोलते हैं शिखर बोलते हैं,
शीर्ष बोल सकते हैं चोटी, नीचे के भाग को क्षैतिज आधार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, पाद बिंदु बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास ही इकाई होगी। अब करना क्या आपको, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, आगे से आगे आपको शेयर करना, जो भी आपके मित्र है दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा क्या उसके बेनिफिट हो सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कोई भी आपको कोई चीज पूछनी है, उसके बाद आगे से आगे शेयर करना आपको, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आगे से अच्छे वीडियो आप तक ही पहुंचा सकें। जय हिंद।